श्रेयस, आरएन टीवी मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रदेश की पंचायतों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के उद्देश्य से राजधानी भोपाल में पंचायत प्रतिनिधियों की 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पंचायत विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने संयुक्त रूप से इस कार्यशाला का उद्घाटन किया। कार्यशाला के पहले दिन बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। इस 3 दिवसीय कार्यशाला में 2000 से अधिक पंचायत प्रतिनिधि और अधिकारी भाग लेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि पंचायत के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि मध्य प्रदेश भूजन और संरक्षण और संवर्धन की दिशा में अग्रणी राज्य बन रहा है और इस प्रयास से प्रशंसा और सरकार के द्वारा की गई है। गांवों से जुड़कर के भारत की सच्चे अर्थों में ग्रामीण क्षेत्र से भारत की अगर आत्मा महात्मा गांधी जी के शब्दों में सच्चे अर्थों में भारत की आत्मा कहीं विराजमान है तो वो ग्रामीण अंचल में है, गांवों के माध्यम से। वास्तव में हमारा सौभाग्य है। ऐसे में खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी करें, जिनके शासन करने की पद्धति, सुशासन के दृष्टिकोण और राज्य की रचना से सुदीर्घ लक्ष्य हासिल करने के लिए 2047 का अमृत काल कैसा होगा जब हमारी आजादी का शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। ऐसे में उस शताब्दी के 47 तक के कल्पना के लिए हमारे लिए चरणबद्ध रूप से वर्तमान के दायरे के अंदर जिला पंचायत, पंचायतें, जनपद पंचायतें किस तरह से आगे बढ़े। आदिकाल से हमारे यहाँ ऑटोनॉमी समाज में रही है, तो सुशासन की उस स्वशासी व्यवस्थाओं में पंचायतों को अधिकार संपन्न बना करके हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लगा करके विकास के सारे पैमानों में ये चुनी हुई इकाइयां अपना सशक्त रोल कैसे अदा करें, इनके लिए कठिनाइयां क्या है, ये जो हमारी चर्चा के सत्र है, मैं केवल इतना ही बोलना चाहूंगा। हमारी ये 3 दिन की कार्यशाला भी अगर हुई है तो कार्यशाला के लिए हमारे मंत्रालय में माननीय मंत्री और अधिकारियों ने विचार किया कि बुला करके विचार होना चाहिए। तो गए साल भी हुआ था और इस साल भी हुआ। तो ये जो अपना हमारी सरकार की गवर्नेंस का जो भाव है, ये आपकी उन कठिनाइयों को समझ करके उसके मार्ग निकालने का ही तरीका है। मुखिया होने के नाते मुझे भी आमंत्रित किया, मैं भी सौभाग्यशाली हूं और मैं धन्यवाद देता हूं मंत्री जी और आपका कि आप और उनके बीच में होने वाली सारी चर्चाओं के बीच जो सरकार के माध्यम से जरूरत रहेगी वो भी हम आप सबको देने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि हर तरह से आज हम जब बात कर रहे हैं तो आपकी मेरी किसी की व्यक्तिगत नहीं है, ये तो व्यवस्थाओं का हिस्सा है। डिंडोरी जिले के अमरपुर संदीपनी विद्यालय की छात्राएं उप सरपंच और शिक्षिका के साथ पुलिस मुख्यालय पहुंची। छात्राओं ने आरोप लगाया कि विद्यालय के पदस्थ प्राथमिक शिक्षक ने उन्हें व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक संदेश भेजे और परीक्षा में कम नंबर देने की धमकी दी। पुलिस अधीक्षक ने शिकायत को जनजातीय कार्य विभाग को भेजा। इसके बाद सहायक आयुक्त राजेश कुमार यादव ने शिक्षक प्रशांत साहू को तत्काल निलंबित कर दिया है और विकासखंड शिक्षा कार्यालय में अटैच कर दिया है। विभागीय जांच के लिए प्राचार्य को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सिटी कोतवाली पुलिस ने छात्राओं के बचाव के आधार पर और बयान के आधार पर शिक्षक प्रशांत साहू के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मेरे पास स्कूल की बच्चियों के द्वारा शिकायत की गई कि भैया हमारे साथ स्कूल में टीचर के द्वारा अश्लील बातें की जा रही मोबाइल में और टॉर्चर किया जाता, परेशान किया जाता कि आप लैब आइए बिजली से। तो मैं पूछा बेटा पूरा मामला मेरे को बताइए। तो जब उन्होंने पूरा मामला बताया कि प्रशांत साहू नाम के एक टीचर हैं, उनके द्वारा बच्चियों के साथ जो है व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा अश्लील बातें की जाती और बोला जाता कि आप वीडियो कॉल करिए, वीडियो दिखाइए मेरे को, अपना मतलब
कपड़े उतार के, मतलब बहुत गंदी गंदी बातें मैं बता नहीं सकता, इस तरीके से उनने बच्ची के साथ हरकत की है। तो मैंने पूरा मामला गंभीरता से लेते हुए और आज मैं एसपी कार्यालय गया, वहाँ से मेरे को निर्देशन मिला कि आप जाइए और कोतवाली में शिकायत करिए। तो मैं बच्चियों के साथ आया, सामूहिक शिकायत दर्ज की और मैंने ये मांग की कि ये जो टीचर है इसके ऊपर बड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी जितनी भी धाराएं निम्न धाराएं से इसके ऊपर मामला दर्ज हुआ है उसमें कड़ात्मक कार्रवाई हो और ये टीचर को कड़ी से कड़ी सजा मिले। अमरपुर क्षेत्र अंतर्गत विद्यालय से कुछ बच्ची आई है जिनका आरोप है कि विद्यालय के एक शिक्षक द्वारा उनके मोबाइल पर अनर्गल मैसेज किए गए हैं। लगातार मैसेज से उनको परेशान किया गया है, जिस संबंध में अभी हमारे द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है उक्त शिक्षक के खिलाफ और आगे जो भी है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर नीमच से है, जहां मनसा तहसील के फुलपुरा ग्राम पंचायत के धाऊखेड़ा गांव में एक विशालकाय मगरमच्छ आने से हड़कंप मच गया। नदी या तालाब से निकलकर गांव की ओर घुस गया ये मगरमच्छ। ग्रामीण मगरमच्छ को देखकर काफी डर गए। ग्रामीण ने कड़ी मशक्कत के बाद रस्सी से उसे बांधकर वन विभाग को सूचना दी। हालांकि वन विभाग की रेस्क्यू टीम लगभग 2 घंटे बाद मौके पर पहुंची और मगरमच्छ को पिंजरे में सुरक्षित कर लिया। बुरहानपुर पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए थाना खकनार क्षेत्र से 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 2 हस्त निर्मित देसी पिस्टल जब्त की गई है, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 40,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये हथियार 22 नवंबर 2025 को लालबाग थाना क्षेत्र में हुए हत्या के प्रयास मामले में इस्तेमाल होने वाले हथियारों की सप्लाई से जुड़े थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुखबीर उर्फ सुखी और सियाराम के रूप में दर्ज हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने हथियार सप्लाई करने की बात को स्वीकार की। पुलिस अब अवैध हथियार निर्माण और सप्लाई नेटवर्क की गहन जांच कर रही है। इस मामले में पुलिस गहन जांच करते हुए 2 आरोपियों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा पुलिस और भी नेटवर्क का पता लगा रही है। इनके पास से कई हस्त निर्मित पिस्तौल बरामद की गई है। पुलिस लगातार सुरक्षा को मुस्तैद करते हुए छापेमारी भी कर रही है। इस दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। सुखविंदर, जिसका नाम सुखी भी बताया जा रहा है, ये काफी कुख्यात आरोपियों में से एक था जिसकी तलाश पुलिस को लंबे समय से थी। इसके अलावा बुरहानपुर पुलिस जो है वो लगातार इस पर पर्दाफाश कर रही है। इस मामले में लिप्त जितने भी लोग हैं उनको ढूंढने का प्रयास जारी है। अवैध नेटवर्क की जांच की जा रही है। 3 आरोपियों द्वारा अवैध हथियार का प्रयोग कर हत्या का प्रयास किया गया था, जिस पर थाना लालबाग पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उसकी विवेचना करते उसमें यह तथ्य प्राप्त हो रहे थे कि उक्त हथियार और कारतूस थाना खकनार क्षेत्र से सप्लाई किए गए थे, जिस पर कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय देवेंद्र पाटीदार सर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अंतर सिंह गणेश सर, सीएसपी गौरव पाटिल सर, एसडीपी नेपानगर श्री निर्भय सिंह अलावा सर के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम बनाई गई थी। और कल दिनांक को खतरी में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हो गई थी कि 2 व्यक्ति अवैध हथियार लिए गोचरण तरफ जा रहे हैं, जिस पर टीम बनाकर वहां पर रवाना हुए 2 व्यक्तियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिनका नाम पता पूछते उन्होंने अपना नाम सुखवीर उर्फ सुखी पिता अकाल सिंह उम्र 22 साल निवासी ग्राम पांगरी और सियाराम पिता संतोष राठौर जाति बंजारा उम्र 38 साल निवासी पांगरी का होना बताया, जिनके कब्जे से 2 अवैध देसी पिस्टल जब्त किए गए और जिस पर कि थाना खकनार पर आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया है। बात पूछताछ करते दोनों आरोपियों से ये पाया गया है कि इन दोनों आरोपियों के द्वारा ही लालबाग में घटित जो अपराध हुआ था उसमें हथियार इन्हीं के द्वारा 2 पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस सप्लाई किए। खबर बुरहानपुर से है, जहां पुलिस ने लालबाग क्षेत्र में बड़े स्तर पर एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीवार ने कहा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अतर सिंह कनेश के निर्देश में नगर पुलिस अधीक्षक गौरव पाटिल के नेतृत्व में सघन पेट्रोलिंग की गई।
अभियान के दौरान अपराध प्रवृत्ति वाले बदमाशों और निगरानी शुदा आरोपियों की जांच कर उन्हें चेतावनी दी गई। पुलिस ने नागरिकों से सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी साझा न करने की अपील भी की है। निरीक्षक महोदय के निर्देशानुसार और एडिशनल एसपी साहब उनके मार्गदर्शन में लालबाग थाना क्षेत्र में चारों थाना प्रभारियों के साथ आज एरिया डोमिनेंस का हम लोगों ने रखा है। पुलिस का ये सतत रूप से चलता रहता है। हर थाना स्तर पे थाना प्रभारी अपने अपने पेट्रोलिंग करते हैं, एरिया डोमिनेंस करते हैं, मगर आज स्पेशली थाना लालबाग क्षेत्र में चारों थाना प्रभारी और पूरी बल के साथ एरिया डोमिनेंस का प्रोग्राम किया गया है। और जितने भी हमारे आपराधिक या शरारती तत्व हैं उनको एक संदेश पहुंचाने का ये काम है कि आपकी जो गतिविधियां हैं इसके लिए पुलिस इस पर आपकी नजर बनाए रखी है और जो भी अवैधानिक और या अमानवीय कृत्य आपके द्वारा किया जाता है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई के लिए इस दौरान को पुलिस जो तत्पर है। खबर धामनौद से है, जहां ईंट बनाने का काम करने वाले राजेंद्र प्रजापति के साथ बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पीड़ित ने बताया कि वो कलचुई समाज की ओर से मिला 3,50,000 रुपए का अकाउंट पे चेक उन्होंने बैंक में जमा किया था। कई दिनों तक राशि खाते में नहीं आने पर जब उन्होंने बैंक में पूछताछ की तो कर्मचारियों ने चेक जमा न होने की बात कहकर गुमराह किया। बाद में सीसीटीवी फुटेज से चेक जमा करते हुए पीड़ित साफ दिखाई दिया। जांच में पता चला कि बैंक की लाडवी शाखा मंडलेश्वर ने वही बैंक नियमों के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति को नगद भुगतान कर दिया। इसमें बैंक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बैंक की बड़ी लापरवाही का मामला यहां पर सामने आया है, जहां पर एक पीड़ित अपना पे चेक जमा करवाने के लिए बैंक जाता है, लेकिन उसकी धनराशि जो है वो किसी और के खाते में जमा हो जाती है। ये एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। सीसीटीवी में साफ तौर पर हमारे पास राजेंद्र प्रजापति का एक लिखित आवेदन आया है जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि मैं ईंट का काम करता हूं, ईंट व्यवसायी हूं। मेरे द्वारा काम करने की एवज में मुझे 3.5 लाख का एक चेक प्राप्त हुआ था जो कि IDFC बैंक का था, जो कि अकाउंट पे ही एक 3.5 लाख का चेक प्राप्त हुआ था। उनके द्वारा ये BOB जहाँ पर इनका खाता है राजेंद्र प्रजापति का, वहाँ पर ड्रॉप बॉक्स में डाला गया था। वहां से चूंकि अकाउंट पे ही था और वहां से फिर वो बता रहे हैं कि वहां से गायब होकर लाड़वी से ये कैश विड्रॉल हुआ है। तो इस प्रकार का एक आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें जांच जारी है। बाबा महाकालेश्वर मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। बाबा महाकाल को विशेष रूप से सजाया गया, उनके माथे पर त्रिपुंड अंकित किया गया और गले में खोपड़ी की माला डाली गई। भक्तों ने बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और मंदिर परिसर में भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत माहौल देखने को मिला। मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान विशेष आरती भी हुई जिसमें उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा ताकि श्रद्धालु शांति और भक्ति के साथ आरती में शामिल हो सकें। श्रद्धालुओं ने आरती में शामिल होकर के बाबा महाकालेश्वर से अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना की। बाबा महाकालेश्वर मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। भस्म आरती बाबा महाकालेश्वर की बेहद प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। विश्व के कोने कोने से लोग जो सनातन को मानते हैं वो इस आरती में शामिल होने के लिए दूर दूर से आते हैं। भक्ति में बाबा महाकाल का मंदिर आज डूबा हुआ दिखाई दिया। बाबा महाकालेश्वर का श्रृंगार भी आज बेहद खास तरीके से किया गया था। त्रिपुंड और खोपड़े की माला से बाबा का श्रृंगार किया गया था। बाबा महाकाल मनोकामना पूरी करने के लिए जाने जाते हैं, बेहद दयालु होने के लिए जाने जाते हैं। दूर दूर से बाबा की पूजा अर्चना करने के लिए लोग आते हैं। अर्चना के दौरान विशेष आरती भी हुई जिसमें उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा ताकि श्रद्धालु शांति और भक्ति के साथ आरती में शामिल हो सकें। यहां पर बेहद ही एक सुखद दृश्य देखने को मिला। यहां पर लोगों ने बाबा महाकालेश्वर से प्रार्थना की। मध्य प्रदेश में मौसम लगातार बदल रहा है। आसमान में छाए बादलों ने ठंड की रफ्तार को धीमा जरूर कर दिया है, जबकि कई जिलों में कोहरे
छाने लगे हैं। दृश्यता बेहद मौसम बेहद इस वक्त धुंध की चपेट में है। गाड़ी चलाने में लोगों को बेहद तकलीफ हो रही है। इस दौरान कई लोग जो है विजिबिलिटी की प्रॉब्लम का भी सामना यहां पर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में मौसम इस वक्त बेहद खराब है। नवंबर के अंतिम चरण में चारों तरफ धुंध दिखाई दे रही है। लोगों को विजिबिलिटी में दिक्कत आ रही है। इस दौरान लोग तमाम सुरक्षा अपनी बरतते हुए सड़कों पर चल रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का भी यही कहना है कि आप कोताही ना बरतें, आप जल्दबाजी ना करें। अगर कोहरा छाया हुआ है तो आप सावधानी से गाड़ी चलाएं, इससे आपको और जो सामने सड़क पर चल रहा है उसे किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। मौसम का प्रकोप यहां पर देखने को मिल रहा है। हालांकि इस वक्त नवंबर के अंतिम चरण में हम हैं। ऐसे में दिसंबर और जनवरी तक का मौसम, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है किस प्रकार से कोहरा छाया रहेगा। ऐसे में अभी से ही तैयारी करना बेहद जरूरी है। आप कोताही ना बरतें, मौसम वैज्ञानिकों का यही कहना है। आप किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें। सड़क पर आप बेहद सावधानी से चलें। मौसम का ख्याल रखें, मौसम आपका ख्याल रखे। धुंध की चपेट में इस वक्त मध्य प्रदेश है। यहां पर मौसम वैज्ञानिकों का यही कहना है कि आप कोताही ना बरतें, आप बेहद ही सावधानी से रहें। विजिबिलिटी कम होने के कारण गाड़ी की रफ्तार आप धीमी रखें। अगर आप बाइक पर चल रहे हैं तो सामने वाली अगर कोई गाड़ी आपके आगे चल रही है तो उससे एक सुरक्षित डिस्टेंस आप मेंटेन करके चलें, यह आपके लिए बेहतर होगा। मौसम वैज्ञानिकों ने कई प्रकार की गाइडलाइन भी जारी की हैं जिनमें जनता से इस बात की गुजारिश की गई है कि आप सड़क पर बिल्कुल भी कोताही ना बरतें। ऐसे में लोगों का भी यही कहना है कि इस वक्त जिस प्रकार से प्रदेश में धुंध छाई हुई है, गाड़ी चलाने में उन्हें काफी तकलीफ आ रही है। लोगों को अपनी सुरक्षा की फिक्र सता रही है। मौसम की मार मध्य प्रदेश यहां पर झेल रहा है। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। सूरज की किरण इस वक्त बेहद मुश्किल से आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसे में जरूरी यही है कि आप बेहद सावधानी बरतें। आप सड़कों पर जरूर निकलें, अपने काम पर जरूर जाएं, लेकिन गाड़ी को एक सुरक्षित रफ्तार से चलाएं। सामने वाले गाड़ी से आप बेहद एक सुरक्षित डिस्टेंस को मेंटेन करें। अपना भी ख्याल रखें, आप सामने वाले का भी ख्याल रखें। ये सारी बातें मौसम वैज्ञानिकों ने कही हैं, गाइडलाइन उनकी जारी हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस वक्त धुंध की चपेट में प्रदेश है और आने वाले लंबे समय तक इस धुंध का प्रकोप आपको देखने को मिल सकता है। नवंबर के अंतिम चरण में कई ऐसे शहर हैं मध्य प्रदेश के, भोपाल वगैरह में बहुत ज्यादा धुंध लोगों को देखने को मिल रही है। इस दौरान सड़क पर धुंध छाया हुआ है। ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़क पर धुंध छाई हुई है। लोग अपनी गाड़ियों की रफ्तार कम करके, धीमे करके गाड़ी चला रहे हैं। मौसम की मार मध्य प्रदेश इस वक्त झेल रहा है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि यह धुंध आपको झेलनी पड़ सकती है, लंबे समय तक झेलनी पड़ सकती है। ऐसे में अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आप गाड़ी बेहद ही सुरक्षित रफ्तार में चलाएं। आप बिल्कुल भी जल्दबाजी में ना रहें। भोपाल के कुलार रोड पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नवनिर्मित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने अमृत योजना 2.0 की भी शुरुआत की। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि स्टेडियम युवा खिलाड़ियों के लिए खेल कौशल बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा और अमृत योजना 2.0 नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। इस अवसर पर अधिकारियों और नागरिक भी उपस्थित रहे, जिन्होंने इस विकास परियोजना का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। वो जो 16 एकड़ लैंड है उसमें हम रामलीला मैदान बनाना चाहते हैं। रावण भी वहां जले, सांस्कृतिक उत्सव भी हो, कथा भागवत भी हो, और जब कभी आपका मन हो हेलीकॉप्टर से आने का तो हेलीपैड भी वहां पर बनकर तैयार हो। अरे नहीं चाहते तुम लोग हेलीकॉप्टर यहां पर आए? ताली वाली बजाओ ढंग से, दोनों हाथ उठाकर। और हम आपसे एक प्रार्थना और करना चाहते हैं।
हमारा कजली खेड़ा थाना कैबिनेट से स्वीकृत है। ये लगभग 29 किलोमीटर में एकमात्र थाना है जिसको कुलार थाना कहा जाता है। एक कुलार थाने में अब धीरे धीरे घनी कॉलोनियां, गांव और ये सब बढ़ने के कारण थोड़ी आपराधिक घटनाएं होने लगी है और इसलिए जल्दी से जल्दी कजली खेड़ा थाना भी हमारा शुरुआत की जाए, उसकी भी हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं। एक और निवेदन हम आपसे करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि ये विकास के जो नए आयाम में आप हमारा सहयोग, मार्गदर्शन और जो मांग रहे हैं वो देते हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि कटारा में पिछले दौरान भी जहां आपने राजा भोज गेट का भूमि पूजन किया था, माननीय मंत्री जी और हमने आपसे आग्रह किया था एक स्टेडियम और दे दो यार। और वैसे ही मैंने पेपरों में पढ़ा है कि आजकल हर विधानसभा में आप एक स्टेडियम बना रहे हो, तो ये तो पुराने स्टेडियम है, नया तो वो ही बनेगा और इसलिए वहां हम दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से एक स्टेडियम बनाना चाहते हैं कटारा बर्रई में और वहां पर अगर आप देंगे लगभग 195 हमारी छोटी बड़ी कॉलोनियां हैं और 25 से 30 गांव हैं। वहां पर हमारे पास खेल कूद की कोई व्यवस्था नहीं है और वहां इतनी जगह भी नहीं है, केवल एक जगह हमने रोक रखी है, वो अगर आप दे देंगे तो बड़ी आपकी कृपा होगी। मांगना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर बिना मांगे ही मिल रहा है तो फिर मांगने की जरूरत क्या। मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।